हाय फ्रेंड। हम जैसा आप लोगों से वादा किए थे कि जो हम लोग स्लाइंग सेट को देखे थे, तो स्लाइंग सेट में आईवी में हम कौन कौन से मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो कॉमन यूज फॉर आईवी फ्लूइड की बात करें तो यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम कौन कौन मेडिसिन का यूज करेंगे। तो सिंपल सबसे पहला यदि हम देखें तो यहाँ हमको एंटी बैक्टीरियम बताया गया है कि वो जो बैक्टीरिया के खिलाफ मेडिसिन कारगर रहते हैं उसे हम एंटी बैक्टीरियम बोलते हैं। इसी के प्लेलिस्ट में हम बायोलॉजी करके एक वीडियो का फाइल बनाए हुए हैं जिसमें आप बैक्टीरियल डिजीज को जाके पढ़ सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हो सकते हैं। तो कुछ हम सेलेक्टेड बैक्टीरियल डिजीज उसमें बताए हुए हैं, उसमें कुछ एंटीबायोटिक का भी जिक्र किए हैं हम, तो वो प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। तो उसी का एक टाइप को हम बताते हैं जिसे हम बोल सकते हैं टाइफाइड फीवर। कि टाइफाइड बुखार लगभग क्या होता है, तो ये बैक्टीरिया के काउजेज के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, यदि कभी कभी कफ ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर हम समझते हैं रिस्पिरेशन प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का यूज करते हैं, जो हम स्लाइंग सेट के द्वारा हम स्लाइंग करवाते हैं। तो जनरली नॉर्मल स्लाइंग आपको याद रखना है कि नॉर्मल स्लाइंग में ही मेडिसिन को ऐड करके चढ़ाया जाता है। तो यदि हम यहाँ देखें, सबसे स्टार्टिंग के बारे में बताना हम चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग यदि यूज में हम समझे तो एमिकासिन आपको याद रखना है। मिकासिन नाम से कितना अच्छा मेडिसिन का नाम है। एमिकासिन जो है सल्फेट इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ मेडिसिन हम दिखाए भी हैं आपको कि एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो सिंपल ये समझना है कि मेडिकल साइंस में जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो ये आपको जो है उनके कंपोजिशन को पढ़ाया जाएगा कि आखिर वो किस ग्रुप का मेडिसिन है। जनरली वहाँ नाम आपको नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ उस पर वर्क करवाएगा। कि यदि देखें तो ए मीका, फिर लाइन हम स्टॉप कर दिए हैं, CIN सीन, उसके बाद फॉस्फेट इंजेक्शन, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, केमिकल नाम थोड़ा टफ होता है। तो एमिकासिन एमिकासिन यदि देखें तो सल्फेट इंजेक्शन हम लोग कोई भी मेडिसिन का यदि ग्रुप ले तो वहाँ ये हमको नज़र आएगा। बाकी नाम कुछ भी हो सकता है, नाम में कुछ नहीं रखा है, वो ब्रांड के अकॉर्डिंग नाम बदलते रहता है। तो हमको कंपोजिशन याद रखना है और इसमें भी ग्राम पीछे आता है। आपको जो है यदि हम बात करें तो 1 ग्राम बड़े लोगों में हम यूज करते हैं। यदि हम बात करें 500 ग्राम का यूज हम किस में करेंगे, जो मतलब मैच्योर्ड एज के नहीं हैं, मतलब प्यूबर्टी एज में है, उसमें हम लोग यूज करेंगे। और सिंपल 250 ग्राम जो है छोटे बच्चे में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे। यदि स्टार्टिंग एमिकासिन से डिजीज सही नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, तो वहाँ हम लोग यूज करेंगे कि यदि देखें तो आपको बताया गया है सेफ्टिरा। यदि बात करें तो एक्सोन की बात किया जाता है कि सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कौन सा आता है, तो यहाँ आएगा मोनोसेफ। यदि हम मोनोसेफ इंजेक्शन की बात करें तो सिंपल यहाँ देखिए मोनोसेफ इंजेक्शन को बताया गया है कि सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन, यहाँ हम टाइप को देख पा रहे हैं कि हम बताए हैं आपको, हमेशा हम ग्रुप को पढ़ेंगे कि ये मोनोसेफ 1 ग्राम में जो IV IM दोनों होता है। तो हम सैंपल आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे कितने तरह के इंजेक्शन होते हैं। टोटल 12 टाइप के इंजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 4-5 टाइप के इंजेक्शन जो है लगभग पॉपुलर रहता है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। तो ये सारे टाइप हम टोटल 12 टाइप के आपको इंजेक्शन के टाइप भी बताएंगे और कहाँ कहाँ इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। जो नर्सिंग में यहाँ से आपका सवाल बनता है कि नर्सिंग के इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो कितने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, या इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो कितने डिग्री पर एंगल पर लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस। तो इस तरह से वहाँ सवाल भी आपके क्रिएट होते हैं। तो नर्सिंग के भी कुछ टॉपिक को हम सिलेक्टेड आपको बताएंगे। तो यहाँ हम लोग एंटी बैक्टीरियम में पढ़ रहे थे, जिसमें मोनोसेफ हम लोग देखे 1 ग्राम। यदि मोनोसेफ से भी सही नहीं होता है तो 2 और 3 दोनों के कंपोजिशन लगभग सेम है। कि यहाँ आपको सेफ्रा जो है टेक्सामाइन सोडियम इंजेक्शन के बारे में बात किया जाता है। तो सेफ्रा टेक्सा मतलब टेक्सामीन की बात करें तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो आपका इंजेक्शन का टाइप है ये है कि यदि हम देखें तो यहाँ आपको दिखाया गया है सेफ्रा टेक्सामाइन सोडियम जो है इंजेक्शन को यहाँ दिखाया गया है कि इंजेक्शन में यदि देखें तो ये 1 ग्राम का इंजेक्शन है। 1 मिनट थोड़ा, हाँ डायग्राम आप फ्रेश हो गया। यदि हम देखें तो यहाँ आपको दिखा गया है सेफाटॉक्स मतलब टेक्सीमीन सोडियम इंजेक्शन जो है ये 1 ग्राम में आपको मिलेगा। इनका भी इंजेक्शन सेम जैसा मोनोसेफ का पड़े उसी तरह इसका भी होगा।
यदि दोनों से कंट्रोल नहीं होता है तो मोस्ट पावरफुल बैक्टीरियम आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा पेप्रासिलिन ट्रोजोबैक्टम। आपको याद रखना है पेप्रासिलिन यदि बात करें तो ट्रोजोबैक्टम मोस्ट पावरफुल एंटी बैक्टीरियम है। इनका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो जब फीवर सही नहीं हो रहा है, ऊपर वाला कोई मेडिसिन काम नहीं किया, तब हम इसका यूज करते हैं। तो आइए इसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिखाने की कोशिश किए हम कि पेप्रासिलिन टेजोबैक्टम इंजेक्शन जो है, यहाँ आपको नाम यदि देखें तो नाम दिया गया है पेप्टोलिन 4.5 ग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ बताया गया है इंजेक्शन फॉर आईवी यूज। ये जब भी पड़ेगा तो आईवी में ही पड़ेगा, इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन नहीं है। तो ये हम एंटी बैक्टीरियम में जो है इनका उपयोग करेंगे। तो ये लाइन आपको पढ़ना जरूरी है, किस में उसका यूज किया जाता है, आईवी है, आईएम है। तो उस तरह हम देख के इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मोनोसेफ, यहाँ क्या है, आईएम आईवी दोनों है, इंट्रामस्कुलर भी है, इंट्रावेनस भी है। तो सिंपल ये सारे टाइप को हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पेज जो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाए, ये हम इंट्रोड्यूस करवाए हैं आपको एंटी बैक्टीरियम से, जो कि हम फीवर वगैरह में, कफ वगैरह में क्या करते हैं, यूज करते हैं, सलाइन के साथ मिला के चढ़ाते हैं। सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मेडिसिन, कि वैसे मेडिसिन जो यदि रिएक्शन कर जाते हैं शरीर में, तो रिएक्शन को जो है काटने के लिए हम लोग मतलब उनका एंटीडोज लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में यदि हम देखें तो वहाँ सबसे पहला यदि देखें तो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन के बारे में बताया गया है, कि डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन की बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो इसे ही डेक्सोना बोला जाता है। मेडिकल में यदि आप फार्मा में काम किए हैं कभी, या फिर मेडिसिन का आपके पास जानकारी है, तो डेक्सोना ज़रूर आप सुने होंगे कि डेक्सोना भाइल भी करके आता है। कि डेक्सोना क्या करते हैं, ये मतलब यहाँ रिएक्शन को काटने में ये वर्क करते हैं, कि मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं हो तो एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। आगे यदि देखें तो आगे फिर आपको बताया गया है, यदि देखें तो हाइड्रो, उसके बाद कोर्टिजोन इंजेक्शन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन में आपका यहाँ देखिए नीचे में दोनों को हम बता रहे हैं। पहला आपका डेक्सामेथासोन डेक्सोना है। सेकेंड यदि बात करें तो हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। ये क्या करते हैं, तो ये भी ड्रग के रिएक्शन को जो है ख़त्म करने में बहुत कारगर रहते हैं। और एक पॉपुलर दवाई हम बात करें तो एविल, आप लोग सभी जानते होंगे कि कुछ भी होता है दूसरे को राय भी दे देते हैं, चलो यार एविल ले लो, कि कुछ भी हो रहा है रिएक्शन तुम्हारा काट देगा। तो आइए एविल के कंपोजिशन को जानते हैं। इसको यदि हम देखें तो यहाँ यदि देखें तो इसको बताया गया है फेनिरीरेमाइन मिलेट की बात करते हैं। तो फेनिरीरेमाइन की बात करें तो ये जो है मिलेट क्या बताते हैं, तो ये एविल के कंपोजिशन है। तो हमको कंपोजिशन भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है। तो थोड़ा नाम का स्पेलिंग जो है आपको लिख लिख के याद करना है, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है। तो जो भी आपको हो तो थोड़ा यहाँ आपको कॉन्शियस रहना है कि नाम हम लिख लिख के इसको याद कर लें। आगे चलते हैं। तो ये सारे रिएक्शन काटने में वर्क कर रहे थे। आगे यदि देखें तो फिर ब्लडिंग स्टॉप के लिए कुछ आपको बताए हैं हम, कि ब्लडिंग स्टॉप में देखें तो यहाँ साइड में एक हमको दिख रहा है क्लॉट की बात करते हैं। तो क्लॉट जो है ये फीमेल में ज़्यादा कारगर रहता है। यदि हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, या फिर फीमेल में और भी कारगर होते हैं, कि जो ब्लडिंग सेक्रेशन होता है तो उस ब्लडिंग को स्टॉप करने में जो है हम क्लॉट का इंजेक्शन लगाते हैं। क्लॉट का मेडिसिन भी आता है। कि यदि हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली ब्लडिंग डेज यदि हम पढ़ते हैं तो ये 1 to 3 या 1 to 5 डेज हम पढ़ाते हैं। कि यदि 3 से 5 डेज यदि हाईली ब्लडिंग हो रहा है तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्लॉट इंजेक्शन को लगाते हैं। ऐसे ब्लड को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे कि हम बोल सकते हैं रजोधर्म मासिक चक्र, वे महिलाओं में होते रहता है। इनको इस चीज़ को बताता है कि वो शरीर में जो अनफर्टिलाइज एग हैं, जो गर्भाशय की दीवार मोटे होते हैं, यूटेरस बाल और म्यूकस को ये शरीर से बाहर निकलते हैं, तो ये डेड ब्लड होते हैं। तो ये जनरली डेड ब्लड गंदगी फॉर्म में है, तो इनको शरीर से बाहर निकलने देना चाहिए, इसको नहीं रोकना चाहिए। रोकने से ये कहीं ना कहीं हार्मफुल ही होते हैं। लेकिन यदि हाईली ब्लड सेक्रेशन हो रहा है तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो मेडिसिन का उपयोग करेंगे। आगे यदि देखें तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मेडिसिन में और भी कुछ मेडिसिन का हम बात करते हैं ब्लडिंग को रोकने के लिए। तो यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ आपको हम बता रहे हैं
हेमो को यदि हम बात करें, हेमेको एक मतलब एक ग्लूज इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हेमेको एक ग्लूज इंजेक्शन जो है ये क्या करते हैं, तो बेट्रोफेज इंजेक्शन, यहाँ देखिए बहुत फेमस इंजेक्शन है। ये क्या करते हैं, तो हेमेको एक ग्लूज जो है मतलब ये इंजेक्शन ब्लड बहने को रोकने में बहुत कारगर रहते हैं। ये भी सिर्फ इंट्रावेनस ही इंजेक्शन आपका आता है। एक मिनट, पीडीएफ हाँ फ्रेश हो रहा है। यहाँ देखिए इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों दिया गया है। यदि हम आगे चले तो आगे फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है सेकेंड मेडिसिन की यदि बात करें तो सेकेंड में आपको बताया गया है ईटा, मतलब यदि बात करें तो यहाँ हो जाएगा इटेमस्लेट की बात करें, इंजेक्शन इटेमस्लेट की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे कि ये इटेमवेल इंजेक्शन करके आता है इटेमस्लेट की। इनमें भी क्या करते हैं, तो ये ब्लडिंग को रोकने में अच्छा कारगर रहता है कि यदि बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा है, हाथ पाँव कट जाने पर भी ब्लडिंग हो रहा है, कोई चोट लग गया है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, वैसे केसेस में भी हम ब्लडिंग रोकने में जो है इनका उपयोग करते हैं। और सबसे लास्ट में देखें तो ट्रेनेक्स मतलब यहाँ बताया गया है ट्रेनेक्सामिक की बात करते हैं। ट्रेक्सामिक यहाँ देखिए ट्रेक्सामीन करके आ जाएगा। ट्रेक्सामीन एसिडिक इंजेक्शन की बात करते हैं तो ये ट्रेक्सामीन की वाइल नीचे में है, जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लडिंग को रोकने में प्रयोग करते हैं। तो आपको तीनों मेडिसिन जो है याद रखना है एक बाय एक करके। यदि हम आगे चले मतलब तीनों में से एक का ही किसी का यूज करेंगे। आगे बताया गया है यदि हम देखें तो यहाँ आपको एंटासिड के लिए मेडिसिन बताया गया है कि जिसमें हम बात कर सकते हैं रेंटीडाइन जो इंजेक्शन आते हैं। तो रेंटीडाइन इंजेक्शन जनरली एसिलॉग ग्रुप का होता है कि ये क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉब्लम को रोकते हैं। कि एंटासिड प्रॉब्लम पेट में दर्द यदि हो रहा है तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और कुछ मेडिसिन हम नाम लिखे हैं तो नाम से डजंट मैटर लेना है, जो कंपनी अवेलेबल है उसके ग्रुप को हमको पढ़ना है। आगे यदि चले तो आगे बताया गया है यदि कभी कभी हम क्या करते हैं, पेशेंट को ज़्यादा हाई पावर का मेडिसिन दे देते हैं तो उसका इफेक्ट उनके किडनी पर पड़ता है। तो किडनी के कारण क्या होता है, पेशाब बनना ही बंद हो जाता है ऐसे पेशेंट को कि पेशाब नहीं होगा, रुक रुक के पेशाब होता है। तो वैसे में यूरिन क्लियर हो पाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइसिक्स का टेबलेट भी आता है, लाइसिक्स का इंजेक्शन भी आता है। ये भी हम क्या करते हैं, तो आईवी फ्लूइड में हम लोग यूज करते हैं। इसे यदि देखिए तो इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि फेरुसिमाइड जो है इंजेक्शन आपका लाइसिक्स का आता है, यानी यूरिन कम आने पर इस तरह के इंजेक्शन को हम लगाते हैं। या किडनी प्रॉब्लम रहता है तब श्योर इस तरह के मतलब हम मेडिसिन को देते हैं स्लाइंग में, ताकि उनको यूरिन होता रहे। आगे यदि देखिए तो आगे यहाँ बताया गया है डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। तो डेरिफाइलिन बहुत ही कारगर मेडिसिन है कि यदि हम डेरिफाइलिन की बात करें तो एज लाइक अस्थमा केसेस, कि यदि किसी को अस्थमा का बीमारी है, दम फूलता है, या फिर हम बात करें तो दम फूलने के साथ साथ श्वसन में कोई प्रॉब्लम है, कफ जमा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो रिस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम होता है श्वसन तंत्र में, तो उसमें हम लोग डेरिफाइलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो डेरिफाइलिन का इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा कारगर देखा गया है। आगे यदि देखें तो आगे कुछ और इंजेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है पोटासियम क्लोराइड, जिसे KCl बोल सकते हैं, ये आईवी इंजेक्शन है। उसके बाद MVI, जिसे हम बोल सकते हैं मल्टी विटामिन इंजेक्शन। उसके बाद फिर एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन आ जाता है, जिसमें यदि बात करें तो लेवोसी 25% IV विटामिन C के लिए आते हैं। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। यदि सबसे पहला यदि हम मेडिसिन को देखें तो यहाँ सिंपल हमको नज़र आ रहा है कौन सा, तो यहाँ हमको नज़र आ रहा है कैल्शियम के लिए। कि यदि कैल्शियम मतलब यदि बात करें तो यहाँ कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बताया जा रहा है कि कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करता है। हम सिंपल इससे पहले वाला वीडियो में आपको हेमेक्सिल के बारे में बताए थे कि हेमेक्सिल में लगभग आपका पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सब ऐड ही रहता है, इसीलिए उसमें बताए थे कोई मेडिसिन ऐड करने का ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ता है। लेकिन अदर मेडिसिन यदि हम NS चढ़ा रहे हैं तो उसमें इस सब मेडिसिन को ऐड किया जाता है कि कैल्शियम वाले मेडिसिन को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C वाले को ऐड करना होता है कि विटामिन C क्या करते हैं, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को ग्रोथ करते हैं, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी में हम लोग जो है मतलब लिम्सी टेबलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिम्सीज क्या आता है, तो विटामिन C का टेबलेट आता है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड रहते हैं। ये भी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो जल्दी खांसी सर्दी वगैरह जब हो जाता है, बहुत हाई सर्दी हो गया है, तो वैसे कंडीशन में हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए हम लोग विटामिन C का टेबलेट लेते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम बढ़ सके और जल्दी से हम लोगों का खांसी सर्दी सही हो सके।
आगे यदि चले तो आगे फिर मल्टीविटामिन के बारे में बताया गया है कि यदि हम यहाँ देखें तो मल्टीविटामिन आपको दिख रहा है कि मल्टीविटामिन MVI करके है कि इनका भी इंजेक्शन दिया जाता है, सारा विटामिन मिक्स हो। और फिर यदि देखिए तो यहाँ बताया गया है पोटासियम क्लोराइड के बारे में बताया गया है। तो पोटासियम क्लोराइड क्या होता है, तो KCl पोटासियम क्लोराइड जनरली क्या करते हैं, पोटासियम कैल्शियम सब मिलके हमारे शरीर को जो है तंदुरुस्ती देता है कि एक तरह से हम एक्टिव रहते हैं। तो ये सारे मेडिसिन को ऐड किया जाता है जब हम नॉर्मल सलाइन को चढ़ाते हैं, तो सब मेडिसिन को ऐड करके चढ़ाते हैं ताकि सारे कंपोजिशन आपके ब्लड में जा सके और फिर से वो इंसान क्या हो सके, रिकवर हो सके और फिर से एक्टिव हो सके। आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे फिर हम लोगों का कुछ वोमिटिंग केस में बनता है कि बहुत इंसान को वोमिटिंग प्रॉब्लम रहता है। तो वैसे में यदि देखें तो यहाँ बताया गया है मेट्रोक्लोपिडामाइड के बारे में बात करते हैं। तो ये बताया गया है कि ये इंजेक्शन 2 ml का आता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ बताया गया है कि यदि देखें ऑन्डेंसेट्रॉन के बारे में बताया गया है इंजेक्शन कि दोनों देखिए नीचे में दिया गया है कि ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन ये भी वोमिटिंग उल्टी को रोकता है। और सेकेंड देखें तो मेट्रोक्लोपिडामाइड के बारे में बताया गया है, ये भी इंजेक्शन जो है वोमिटिंग प्रॉब्लम को रोकने में बहुत कारगर होते हैं। आगे यदि हम बात करें तो फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो गैस्ट्रिक वही एंटासिड से रिलेटेड है। यहाँ भी हम लोग रेनिटीडाइन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि एसिलॉक का इंजेक्शन आता है। और सबसे लास्ट आज का हम डिस्कस कर रहे हैं डायरिया के लिए हम कुछ स्लाइंग स्पेशल चढ़ाते हैं। यदि डायरिया पेशेंट है तो एक दिन डायरिया पर भी हम वीडियो देंगे कि किस तरह लूज मोशन होता है, पेट खराब होना, ये किस तरह सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे टूल्स को हम बताएंगे। तो यहाँ हम डायरिया के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ देखिए बताया गया है मेट्रोनिडाजोल आपको याद रखना है कि कोई भी यदि हम लूज मोशन का मेडिसिन देखेंगे ना तो उसमें मेट्रोनिडाजोल लिखा हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। यदि मेट्रोनिडाजोल की बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये जनरली मतलब लूज मोशन को जो है रोकने का काम करते हैं, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का वर्क रहता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे, और यही वाटर को एब्जॉर्ब करना जब छोड़ देते हैं जिसके कारण लूज मोशन होता है। कुछ बैक्टीरियल कॉजेज होते हैं जिसके कारण पेट खराब होता है। तो उस बैक्टीरियल कॉजेज में तो जो एंटी बैक्टीरियल डोज हैं वो तो आप दीजिएगा ही, साथ साथ आपको क्या करना है मेट्रोनिडाजोल। और फिर यहाँ एंटी बैक्टीरियल आपको दिख रहा है, एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग सेप्रोफ्लॉक्सासिन का उपयोग करते हैं। तो सेप्रोफ्लॉक्सासिन और जो है मेट्रोनिडाजोल दोनों को जो है IV को ये 100 ml में आता है, दोनों चढ़ाया जाता है जब डायरिया रहता है। तो सिंपल देखिए दोनों का डायग्राम हम नीचे दिए हैं कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ फालाजील करके बताया गया है कि इनके यदि कंपोजिशन को देखिए तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये जो है मेट्रोनिडाजोल कंपोजिशन करके है। थोड़ा फिगर साफ हो रहा है, हाँ देखिए मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन के बारे में बताया गया है। सेकेंड यदि बात करें तो यहाँ से बताया गया है सेप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन जो कि एंटीबायोटिक के रूप में वर्क करते हैं। तो ये डायरिया को स्टॉप करने में कारगर रहते हैं। तो सिंपल संडे स्पेशल क्लास में कुछ टॉपिक से हम हटके थे जो फार्मा के आपके सिलेबस से है कि जो फार्मासिस्ट का कोर्स करते हैं, D फार्मा B फार्मा आता है कि मतलब डिप्लोमा से फार्मा करते हैं, बैचलर डिग्री फार्मा से लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग फार्मा के भी किसी दिन एक दिन कोर्स को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि फार्मा का किस तरह से कोर्स किया जाता है। तो सिंपल यहाँ हम वैसे लोग जो कि प्रैक्टिस में अभी हैं या सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर रहेगा, आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट जैसे जैसे संडे स्पेशल क्लास आएगा तो हम आपको कुछ हट के यूनिक टॉपिक को बताएंगे ताकि आपके अंदर एक डॉक्टर बनने का जो है सपना हमेशा जागृत हो और आप अपने सपने को सच कर सके। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम नीट स्पेशल क्लास आपको देते रहेंगे। आपको मंजिल तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। और आपसे यदि हमको कुछ चाहिए तो आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि ये शिक्षा को आप एकदम घर घर तक पहुंचा दीजिए। आप शेयर कीजिए वीडियो को जितना आपके ग्रुप में हो सके, जितना फ्रेंड है, बस आप हर घर तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाए, शिक्षा का प्रकाश पहुंचा दे। बस यही आपसे हमारा एक्सपेक्ट है और हमको कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम हमेशा आपका हेल्प करते रहेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।